जिला रामपुर में आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में इकट्ठा होकर अधिवक्ताओं ने जौहर यूनिवर्सिटी में ईडी की जांच का विरोध जताया। अधिवक्ताओं का कहना है कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को निशाना न बनाएं। 19 तारीख को जिस तरीके से जौहर विश्वविद्यालय में ईडी की रेड पड़ी, वो ये पहली बार नहीं हुआ है। भले ही ईडी की रेड पहली बार पड़ी है, 2023 में आईटी की रेड भी पड़ चुकी है और उसमें तमाम सारे हिसाब दिए जा चुके हैं, तमाम सारे दस्तावेज आईटी की टीम भी लेकर जा चुकी है। 2019 से जब से माननीय मोहम्मद आज़म खां साहब के खिलाफ मुकदमों का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि मोहम्मद आज़म खां साहब जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, इस नाते जैसे ही मुकदमे शुरू हुए, प्रशासन की ओर से कई बार यूनिवर्सिटी में जाकर जांच की गई, अनेकों बार। लेकिन ये अजीब इत्तेफाक है कि जब भी कोई जांच होती है, जब भी कोई रेड पड़ती है, तो वक्त एडमिशन्स का चुना जाता है। जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन का टाइम होता है छात्रों के, उस समय ये रेड डाली जाती है। कोई ऐतराज़ नहीं है, आप 10 बार रेड करें, कोई ऐसा काम नहीं है जो आपत्तिजनक हो, कोई अवैधानिक हो, लेकिन उसके समय को मद्देनज़र ज़रूर रखा जाए। इस सिलसिले में आज सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं। ईडी की रेड के दौरान सारे हिसाब दिए गए। अकाउंट ऑफिस की जो हार्ड डिस्क है वो भी ईडी की टीम को दी गई। इसके अलावा एक भी रुपए का कैश यूनिवर्सिटी में नहीं मिला। लेकिन हम देख रहे हैं, बुद्धिजीवी होने के नाते, कि जब से भाजपा सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई, तब से लेकर आज तक शिक्षार्थी, शिक्षक और शैक्षणिक संस्थानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और उसमें भी खासकर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों पर लाठीचार्ज कराया गया। जौहर विश्वविद्यालय को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों खबर आई कि एएमयू की बेशकीमती ज़मीन पर अलीगढ़ नगर निगम ने रातों रात कब्जा कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो ये बड़ा खेद का विषय है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, समाज में हमेशा जब जब क्रांति आई है या क्रांति आती है, तो ज़ुबान से या कलम से क्रांति आती है। ये पहली सरकार है जहां बुद्धिजीवियों को पीछे कर दिया गया है। जो जितनी अच्छी अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है, उसको इतने अच्छे ओहदों से नवाजा जाता है। लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी को लगातार भले ही टारगेट किया जा रहा हो, ना तो पहले कभी किसी छात्र का या पेरेंट्स का हौसला नीचा हुआ, और आज भी जिस तरह एडमिशन्स होते हैं, उसी तरह एडमिशन्स इस बार और ज़्यादा हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी तरह से शिक्षा के मंदिरों को ना छेड़ा जाए।
की पैरवी कर रहे हैं वो लोग इसमें शामिल हैं, प्रेस वार्ता में अन्य वकील जो है वो देखना चाह रहे थे। नहीं, आजम खान साहब के पैरवी मुकदमों की पैरवी करने वाले वकीलों के साथ साथ और भी तमाम सारे वकील यहाँ इकट्ठा हैं और पूरे बुद्धिजीवी वर्ग का यहाँ प्रतिनिधित्व है। सर एडमिशन हुए हैं और कितनी स्ट्रेंथ है यूनिवर्सिटी? देखिए, अभी लगभग 300 के करीब एडमिशन हो चुके हैं, 250 के करीब, और 450 के करीब अभी रजिस्ट्रेशन और हो गए हैं। पिछले साल कितना हुआ? पिछले साल से ज़्यादा है इस बार एडमिशन एडमिशन। कितनी है यूनिवर्सिटी? 3000 से ज़्यादा है। 3000 प्लस अच्छा, एडमिशन। ये आप मीडिया के जरिए करना चाहते हैं, क्या इसमें कोई लीगल स्टेप भी होगा आपकी तरफ से? देखिए, जो ईडी की रेड पड़ी है वो जो भी हमसे सवाल करेंगे उसका कानूनी तौर पे जवाब देंगे। फ़िलहाल इस वक्त हम कोई लीगल पहलू आपको ईडी के ताल्लुक से नहीं बता सकते, क्योंकि अभी ईडी ने हमें कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया है। आपको ईडी की कार्रवाई जो है वो इर्रेगुलर लग रही है, तो उसको लेके आप कोई लीगल प्रोसेस अपनाएंगे? अभी जो रेड पड़ी है उस रेड पे पहले समनी होगी, वो हमसे सवाल करेंगे कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या गैर कानूनी पाया है। सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए, रेड तो बिल्कुल गलत है। तो इसको लेके लीगल प्रोसेस कुछ अपनाएंगे आप? बिल्कुल अपनाएंगे। हम अदालत के दरवाजे खटखटाएंगे और इसमें जो मुमकिन मदद हो सकेगी कानूनी तौर पे वो मुमकिन मदद यूनिवर्सिटी को पहुंचाएंगे। चीज़ें हैं, एक तो आज़म खान साहब से ज़ाती दुश्मनी मान के बैठी है केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, तो इस वजह से उनको परेशान करने की नीयत से भी ये काम होते हैं। दोनों पर आज बता रहे हैं कि हमने रेड की, उन्हीं 10 संस्थानों पर आईटी ने भी रेड की। कॉमन पेपर हैं, कोई पेपर नया नहीं है, तो अब मैं समझता हूं कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जो आईटी ने शेयर करे थे पेपर, वही ईडी शेयर कर सकती थी, क्योंकि नया कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ इस बार तो ये बताया जा रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच हो रही है। नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच की जा रही है ना। मनी लॉन्ड्रिंग में मेन उन्होंने ये कहा है कि जो दानदाता हैं उनकी जांच करेंगे, वो सूची ली है। तो ये सूची तो 2023 में इनकम टैक्स विभाग को दी जा चुकी है। तो जब इनकम टैक्स विभाग वो जांच कर चुका है और सेटिस्फाइड है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं, तो वही ईडी ने की। और की किस समय? इलेक्शन के समय में, सिर्फ इसलिए कि एडमिशन्स के समय एडमिशन ना हो सके। सरकार के कुछ लोग, अधिकारी कर्मचारी कुछ आए थे और नेतागण आए थे कि हम यहाँ इंडस्ट्री लाएंगे। वो इंडस्ट्री तो ला नहीं सके, लेकिन एक यूनिवर्सिटी है जो लैंडमार्क एक यूनिवर्सिटी है पूरे भारत में, पूरे एशिया में, उसको बर्बाद करना चाहते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि आप एजुकेशन का ये दायरा है, इसे बर्बाद ना करें। बात था कि 38 भवन विध्वंस किए जाएंगे और वो इलीगल ऑर्डर था, इसलिए स्टे हो गया। अगर वो अब जब वो इलीगल ऑर्डर स्टे हो गया तो अब नया एक शगुफा छोड़ा गया कि ईडी की रेड डाली जाए। और ईडी की रेड उस समय हुई जब एडमिशन्स हो रहे हैं। 2026 में अलग, अगर 2040 में करोगे तो वो अलग वैल्यूएशन आएगी। तो आप ही के विभाग ने कहा कि इस पर 137 करोड़ लगे हैं, आज आप कह रहे हैं 494 करोड़ लगे हैं। तो ये तो उस समय रेता 7 रुपये क्विंटल था, आज 120 रुपये क्विंटल है। तो ये तो अलग अलग डिफरेंस आता ही रहेगा। तो यूनिवर्सिटी ने कितना सेस जमा कर दिया है? 1 करोड़ 21 लाख रुपए जमा कर दिया है।